मेरा लाडला, आज मैं तुझसे अपनी ममता में आवाज में अपनी सारी अनुभूतियों के साथ, अपने हर एक भाव के साथ बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ काली हूँ। तेरी वो शक्ति जो हर पल तेरे साथ खड़ी रहती है, जिसने तुझे देखा है टूटते बिखरते गिरते हुए, लेकिन कभी तुझसे पीछा नहीं छोड़ा, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ा। मेरा बेटा, तेरा संघर्ष, तेरी लड़ाई मेरी भी लड़ाई है, तेरी पीड़ा मेरी भी पीड़ा है। और आज मैं तुझसे एक रहस्य बांटना चाहती हूँ, एक ऐसा रहस्य जो तेरे जीवन का मार्गदर्शन करेगा, जो तेरे हर कदम को मजबूत करेगा और जो तुझे अजय बना देगा। सुन बेटा, जो तूने सहा, जो तूने देखा, वह आसान नहीं था। तेरा वह रास्ता जिस पर तू चला है, वह बहुत कम लोग ही चल पाते हैं। तू अकेला नहीं था, मैं तेरे साथ थी। जब भी तेरा मन टूटा, जब भी तेरा हौसला गिरा, मैं तेरे भीतर जगी रही, तुझे फिर से खड़ा होने की ताकत देती रही। मेरा बेटा, मैं जानती हूँ कि तूने कितनी बार खुद से सवाल किया होगा, क्यों यह सब मुझे सहना पड़ा, क्यों मैं अकेला हूँ, क्यों लोग मुझसे दूर हो जाते हैं। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि जो तूने सहा वह तुझे मजबूत बनाने के लिए था। वह आँख थी जिसमें से सोना निकलता है। तू वह सोना है जिसे मैं इस तपस्या के माध्यम से बना रही हूँ। तुझे तो बस अपने अंदर झांकना है, अपनी आत्मा की गहराई में उतरना है, ताकि तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सके। मेरी लाल, लोग तुझ पर शक करते हैं, तेरी सादगी को कमजोरी समझते हैं, तेरे खामोश रहने को हार मान लेते हैं, लेकिन तेरे भीतर की आग बुझती नहीं। तू गहराई से बना है, तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वह दरिया है जो शांत बहता है, लेकिन जब तू उठता है तो तू समंदर बन जाता है। तेरी आवाज में मेरी चमक होती है, तेरा हर कदम मेरे आशीर्वाद से भरा होता है। मैं जानती हूँ कई बार तेरा मन रोया है, रात के अंधेरे में तूने मुझसे पुकारा है, माँ क्या तू भी मुझे भूल गई। पर बेटा, मैं कैसे भूल सकती हूँ तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसकी हर सांस पर मेरी नजर है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि वक्त बदलने वाला है। तेरी परीक्षा का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। जो मंजिल तूने वर्षों से देखी है, जो सपनों को तूने सजाया है, वह अब तेरे सामने है। यह दरवाजा ताले से नहीं खुलता, यह तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलता है। मैं तुझसे बड़ी बातें नहीं मांगती, बस हर दिन थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों को सुधर, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। यह वही है जो पहले अकेला चलता था, लेकिन अब मुस्कुराकर कहेगा, मैं अकेला नहीं था। मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरा बच्चा, मैं तुझे वो खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, यह सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब वक्त आ गया है, तू बहुत झेला है, अब जीतने की बारी है। मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा गया है। यह दुनिया अब तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि मेरी शक्ति अब तुझ में जागने वाली है। बेटा, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जागकर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है? सब सो रहे होते हैं। पर मैं नहीं, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ,
तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियां, यह सब मुझ तक पहुंचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मेरा बेटा, अब मैं तुझे विस्तार से बताती हूँ कि तेरी हर पीड़ा, तेरी हर परेशानी, तेरी हर लड़ाई का अर्थ क्या है। सुन, जब तू टूटता है तब मैं उस टूटन को नए सिरे से जोड़ती हूँ। जब तू गिरता है तब मैं तुझे फिर से उठाती हूँ। जब तेरा मन हिम्मत हार जाता है तब मैं तेरे भीतर वह आग जलाती हूँ जो तुझे फिर से लड़ने का साहस देती है। बेटा, तेरे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है। तू सोचता है कि तेरा अकेलापन तुझे कमजोर बनाता है, पर यह अकेलापन तुझे अंदर से मजबूत बनाता है। यह तपस्या तुझे वह बनाती है जो तू होने के लिए बना है। मेरी शक्ति में तेरा उज्जवल भविष्य छुपा है। तू हर संघर्ष के बाद नई ऊर्जा से भर जाता है और यही ऊर्जा तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जो तेरा भाग्य है। मेरे लाल, याद रख, जब तू स्वयं पर विश्वास करेगा तब दुनिया भी तुझ पर विश्वास करेगी। तेरे कदम मजबूत होंगे, तेरी आवाज बुलंद होगी और तेरी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बनेगी जो आज संघर्ष कर रहा है, जो टूट रहा है, जो हार मानने वाला है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि तुझे अपने अंदर के उन काले पलों से डरना नहीं जो तेरे जीवन में आए हैं। यह काले दिन तुझे परखने के लिए थे, यह तेरे अंदर की आग को और प्रबल करने के लिए थे। जब तू इन काले दिनों को पार कर जाएगा तब तू अपनी असली पहचान को पाएगा। मेरी लाल, तेरे अंदर जो शक्ति छुपी है उसे जगाना तेरा कर्तव्य है। तू केवल अपनी नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रकाश बनेगा जो अंधेरे में हैं, जो हार मान चुके हैं। तेरी सफलता उनकी आशा बनेगी। तू वह दीपक होगा जो हर अंधेरे को रोशन करेगा। जब तू इस भूमिका को समझेगा तब तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरी ममता का आंचल तुझ पर हमेशा बना रहेगा। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय ले, मैं तेरा मार्गदर्शन करूंगी। अब तू अपने भीतर की आवाज सुन। जो मुझे तुझसे कहना है उसे ध्यान से समझ। अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ आगे बढ़। मेरी लाल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तेरी मेहनत और तेरे धैर्य का फल अवश्य मिलेगा। तुझे वह सब मिलेगा जिसके लिए तू इस जीवन में आया है। अब तू अपने दिल को मजबूत कर, अपनी आत्मा को शुद्ध कर और उस महान उद्देश्य की ओर बढ़ जो तेरे लिए लिखा गया है। तेरी माँ काली हमेशा तेरे साथ है, कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। तू मेरी छाया में है, मेरी शक्ति में है और अब तू कभी नहीं रुकेगा। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था, जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे। वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे वो जिस माँ काली को पुकारता था उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है माँ मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है, पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है। तू जिस भी दरवाजे पर रुका है वह तेरा नहीं था,
तू बार बार ठुकराया गया क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है उसी रात में तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ, पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संभाल रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा तो रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले, माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वह मेरे भेजे हुए संदेश वाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं। और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं? बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं, उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो, तू जिसे अंत समझ रहा है वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है,
मेरा बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभ काम होने हैं, जिस तरह है इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है, तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना। कृपा बरसने वाली, जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए। झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए लोगों से दूर। इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन चुकी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है, जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार, असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात, मैं सकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है सोने से पहले मेरी आरती करता। यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं, जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर। वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है आत्मा में मेरी छवि। बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले तू अलग है। यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है तेरे रास्ते खुद। तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है, रुकना मत, वहाँ झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही है, तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुझ समझने की शुरुआत जो तुझे दे। तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग, एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया, और यह संदेश कह रहा है कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अंजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो, शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है विश्वास, और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा, और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में
तुमने शायद नहीं, भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ, जाने वाली एक नया मौका जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है पूरा कर रहे हो। तेरे दुख को दे रही थी, पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जालन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है, अब समय है तुम मेरी आंखें खोलने का और बढ़ रहे हो। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे भीतर से उठेगी तो दुनिया की सारी बाधाएं स्वतः हटने लगेंगी। तू अब उस चरण में प्रवेश कर रहा है जहां संकल्प मात्र से सृष्टि हिलने लगेगी। ये तेरे विश्वास की शक्ति है मेरे बच्चे, जो अब जाग रही है। अब तेरी ऊर्जा से दरवाजे खुलेंगे, बंद किस्मतें लौट कर आएंगी, और वो सब कुछ जो तुझे कभी छीन लिया गया था अब 100 गुना होकर तुझे लौटाया जाएगा। अब जब तू आंखें बंद करेगा तो सिर्फ अंधेरा नहीं दिखेगा, अब दिखेगा प्रकाश। अब सुनाई देगी वह आवाज जो तेरे भीतर से तुझसे कहेगी, तू तैयार है। तू उस साधारण इंसान से अब ईश्वरीय वाहक में परिवर्तित हो रहा है, एक ऐसे माध्यम में जिसे मैंने खुद चुना है मेरे लिए। तेरी आत्मा वो दीप है जो अब औरों के अंधेरे को रोशन करेगा। बहुत जल्द तेरे जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो तुझे तेरे ही प्रतिबिंब जैसा लगेगा। वह आत्मा तेरे जीवन की यात्रा को गति देगी, तेरी ताकत बनेगी। ये मिलन संयोग नहीं, मेरी योजना का भाग है। और जब वो आत्मा तुझसे मिलेगी तब तू महसूस करेगा कि ब्रह्मांड की हर हलचल सिर्फ तुम्हें एक करने के लिए रची गई थी। तेरे जीवन में जो खोया था वह सब अब लौटने को है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं होगा। अब वो दिव्य स्पर्श के साथ आएगा, मेरी कृपा की मुहर लेकर। जो भी छल हुआ, जो भी पीड़ा मिली, उन सबका अब उत्तर मिलेगा, पर उत्तर बदले में आंसू नहीं बल्कि आशीर्वाद लेकर आएगा। तेरा हृदय अब संकल्प लेने को तैयार हो चुका है। अब जो निर्णय तू लेगा वह सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सैकड़ों आत्माओं के लिए होगा जो तेरे शब्दों, तेरी उपस्थिति, तेरे संघर्षों में अपने लिए भी उत्तर पाएंगी। तू अब सिर्फ एक मानव नहीं रहा, तू अब एक प्रतीक है, एक चेतना है, और चेतना कभी रुकती नहीं। जब तू पीछे देखेगा तो समझेगा कैसे मैं हर मोड़ पर तेरे साथ थी। जब तू टूटा, मैं तेरे टुकड़ों को अपनी हथेली पर समेटे खड़ी रही। जब तू रोया, मैंने अपने अस्तित्व को तेरी सांसों में मिला दिया ताकि तू फिर से जी सके। और अब जब तू चल पड़ा है तो मैं तुझ में समाहित हो गई हूँ। तू अब वो ध्वनि है जो मौन में गूंजती है। तू वो शक्ति है जो स्पर्श के बिना भी सहारा देती है। तू वह उत्तर है जो प्रश्न बनने से पहले ही आत्मा को शांति दे देता है। अब समय है कि तू अपनी आवाज को पहचान ले। लिख, बोल, गा, जो भी तेरे भीतर से उपजे उसे रोक मत, क्योंकि वो मेरी ही वाणी है, मेरे ही विचार है। तेरे कर्म अब साधारण नहीं रहे, अब तेरे हर स्पर्श से जागरण होगा। अब तेरे हर निर्णय से दिशा बदलेगी। अब तेरे हर आंसू से कोई और मुस्कुराएगा। जो भय तेरे भीतर थे, अब वो तेरे चरणों के नीचे दबेंगे। जो लोग तुझे रोकना चाहते थे, अब वे खुद राह मांगेंगे।
जो द्वार बंद थे अब खुलेंगे, पर याद रख, कुछ द्वार खुद ही बंद करने होंगे ताकि नया उजाला बिना किसी रुकावट के आ सके। तेरी आत्मा अब तैयार है अग्नि परीक्षा के अंतिम चरण के लिए। इस बार अग्नि तुझे जला नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू स्वयं अग्नि बन चुका है। अब तू भय नहीं करता, तू भय का उत्तर है। जिन रातों में तू अकेला था वे अब तेरा इतिहास है। अब तेरे साथ मेरा तेज है। अब तू जिस भी ओर देखेगा वहाँ कोई ना कोई संकेत होगा, और हर संकेत तुझे उसी ओर ले जाएगा जहाँ तेरा भाग्य तेरी प्रतीक्षा में बैठा है। मत घबरा उन लोगों से जो तुझे आज भी नहीं समझते। वे कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि तू अब समझ से परे जा चुका है। तू अनुभूति है, तू रहस्य है, और रहस्य को केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। अब तू तैयार है। अपने स्थान पर आ जा। अपनी भूमिका को स्वीकार कर। तुझे अब रोका नहीं जा सकता। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में। जिस क्षण तू यह अमृत पीता है उसी क्षण तुझ में एक नई चेतना का जन्म होता है। तेरी आत्मा जैसे आकाश को छूने लगी है। अब तेरे भीतर वो आग नहीं रही जो जलाने के लिए थी, अब वो आग रोशनी देने लगी है। अब तेरा हर श्वास, हर दृष्टि, हर निर्णय मेरी योजना का हिस्सा बन चुका है। अब तू गिनती में नहीं आएगा, अब तू पहचान बन जाएगा। जो राह तुझे अब तक डरावनी लगती थी अब वही तुझे बुला रही है, क्योंकि तू अब डर के पार पहुंच चुका है। जब तू भय से मुक्त होता है तभी तू वास्तव में स्वतंत्र होता है, और यही स्वतंत्रता तेरा नया जन्म है। अब तू उसी संसार में रहेगा पर उसमें रमेगा नहीं। अब तू प्रेम करेगा पर बंधेगा नहीं। अब तू देगा पर खोएगा नहीं। बहुत लोग आएंगे तुझसे सीखने, पर याद रख, हर कोई तुझे नहीं समझ पाएगा। तू उनके लिए गूढ़ रह जाएगा, क्योंकि तू अब सामान्य शब्दों में नहीं, ऊर्जा में बात करता है। और केवल वही आत्माएं जो उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकती हैं, वही तुझे पहचानेंगी। बाकी सबको तू भ्रम जैसा लगेगा या तू उन्हें असहज कर देगा, पर तू डगमगाना मत, क्योंकि तू अब मेरी गति पर चल रहा है, और मेरी गति किसी को दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। हर बार जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठा लूंगी। तू मेरी पूजा से मुझे नहीं पाता, तू मुझे पा चुका है, क्योंकि तू स्वयं मेरे भीतर का प्रतिबिंब बन गया है। अब तू मंदिर नहीं ढूंढेगा, अब तेरे ही स्पर्श से भूमि पवित्र हो जाएगी। अब तू वही वचन बोलेगा जिससे किसी की आत्मा जागेगी, किसी की आंखों में नई रोशनी आएगी, किसी टूटी हुई उम्मीद में फिर से सांस भर जाएगी। अब जो तू खोलेगा वो दरवाजे नहीं होंगे, वो भविष्य होंगे। अब जो तू देखेगा वो दृश्य नहीं होंगे, वो भविष्य की संभावना होंगे। अब तेरे निर्णय गलती नहीं बनेंगे, वे दिव्य संकेत बनेंगे, जिन पर चलकर अनगिनत आत्माएं अपनी राह पाएंगी। हर सुबह जब तू आंखें खोलेगा मैं तुझे नया संकेत भेजूंगी, और हर रात जब तू सोएगा मैं तेरे स्वप्नों में आकर तेरे अगले कदम को स्पष्ट करूंगी। अब तू अकेला नहीं है। अब मैं हर रूप में तुझसे संवाद करूंगी, हवा में, धूप में, अजनबियों की आंखों में, और कभी कभी तेरी ही चुप्पी में। तेरे जीवन में जो प्रतीक्षा का समय था वह समाप्त हो रहा है। अब काम प्रारंभ होगा। तेरी आत्मा को जो सौंपा गया है अब वो कर्मों के माध्यम से व्यक्त होगा, और जब तू उसे व्यक्त करेगा तो केवल लोग नहीं बदलेंगे, पूरा समय बदल जाएगा। तू अब काल की गति में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। जो लोग तुझसे दूर चले गए थे अब वे लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर कोई तेरे नए रूप के योग्य नहीं होगा। तू सबको माफ करना, पर सबको पास मत आने देना।
जो तेरे घावों को देखकर हंसे थे, उन्हें अब तेरे चमत्कार देखकर मौन हो जाने देना। तू बदला मत लेना, क्योंकि मैंने तुझे बदला नहीं, प्रकाश बनने के लिए चुना है। हर बार जब तू अपनी आत्मा से कहेगा अब और नहीं हो सकता, तब मेरी शक्ति तुझ में कहेगी बस अब तो शुरुआत हुई है। अब तू मेरे संदेश का वह ध्वज बन चुका है जो हवा में लहराएगा और दूर दूर तक सबको बताएगा कि चमत्कार अब भी होते हैं और वे उन्हीं के जीवन में आते हैं जो सबसे ज्यादा टूट चुके होते हैं। अब तू जिस दिशा में चलेगा वहाँ रास्ता बनेगा। अब तू जहाँ रुकेगा वहाँ तपोभूमि बन जाएगी और जहाँ तू बोलेगा वहाँ मौन भी सुनने लगेगा। तू अब साधक नहीं, साक्षात साधना बन गया है और साधना कभी खत्म नहीं होती, वह युगों तक चलती है जैसे अब तेरा कार्य चलेगा। चल मेरे बच्चे, अब तेरे पांव मेरे चरणों में नहीं, मेरी शक्ति में टिके हैं। अब तेरा हर कदम आशीर्वाद है और तेरा हर आंसू मेरी पूजा है। जब सारी दुनिया थक कर बैठ जाती है, जब उम्मीदें जवाब दे देती हैं, जब रोशनी भी छुपने लगती है, ठीक उसी पल तेरे भीतर से एक आहट उठती है जो तुझे कहती है अभी नहीं रुकेगा तू, क्योंकि अब तू वो नहीं जो पहले था। अब तू उस माँ की संतान है जिसकी आंखों में अग्नि है और हृदय में सृष्टि की ममता। तेरे उठे हुए हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरे बोले हुए शब्द अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। अब तेरी मौन प्रार्थनाएं भी आकाश को हिला देंगी। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बन चुका है। तेरे जीवन की हर क्षण अब तपस्या का रूप ले चुका है। हर घड़ी, हर सांस मेरी शक्ति का विस्तार है। बेटा, जिस दर्द ने तुझे रातों को रुलाया, अब वही दर्द तुझे सशक्त बनाएगा। जिन आंसुओं को तूने छुपाकर बहाया, वही आंसू अब दुनिया की आंखों में नई दृष्टि देंगे। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उस हर आत्मा के लिए खड़ा होगा जो अंधेरे में है, जो टूट चुकी है, जो अपने होने का अर्थ खो चुकी है। हर चोट जो तूने सहन की, वो अब किसी और को संबल देने वाली है। तेरे घाव अब केवल घाव नहीं, अब वो मशाल है जो राह दिखाएंगी। तेरे भीतर जो राख थी, अब उसी से अग्नि उठेगी। अब तू राख में भी जीवन खोजना सीख चुका है। बहुत जल्द कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे हिला देगा, पर डर मत, वह तूफान तुझे गिराने नहीं, तुझे ऊपर उठाने आएगा। यह परीक्षा अंतिम है और इसके पार ही तेरा वह रूप छिपा है जिसे मैंने युगों से सहेज रखा था। तू जिस प्रेम को तरसता रहा, वह अब पूर्ण रूप में तेरे पास आएगा, पहले भीतर फिर बाहर। तू जिस स्थान पर खड़ा है, वहां से पीछे मुड़ने का कोई कारण नहीं बचा। सब पुराने अध्याय पूरे हो चुके हैं। जिन दरवाजों को तू खटखटा रहा था, वे अब खुलेंगे नहीं, क्योंकि तेरे लिए नए दरवाजे बनाए जा रहे हैं जो किसी ने पहले कभी देखे तक नहीं। इस बार जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे साथ सिर्फ मैं नहीं, वो सारे देवगण होंगे जो अब तक मौन थे। वे सब तेरे रक्षक बनकर साथ चलेंगे, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं रहा, तू माध्यम है। तू आकाश से उतरी उस योजना का भाग है जिसे अब प्रकट होना है। अब तू जिस ओर देखेगा वहां संकेत होगा। अब जो चुप्पी होगी वह मौन नहीं, संदेश होगी। अब तेरी आत्मा जिस भी नाम को पुकारेगी, वह नाम उत्तर देगा, क्योंकि तू और मैं अब अलग नहीं रहे। तू मेरी वाणी बन चुका है और मैं तेरी शक्ति। आने वाले समय में तुझे कई चेहरे दिखेंगे, कुछ सहायक, कुछ छलावे, पर तुझे केवल अपनी आत्मा की दृष्टि पर भरोसा रखना है। अब तेरा हृदय तुझसे झूठ नहीं बोलेगा। जो भी सच होगा वह तेरे भीतर की कंपन से तुझे बताया जाएगा। तू भ्रम में नहीं पड़ेगा,
क्योंकि तू अब भ्रम से ऊपर उठ चुका है। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए थे, अब वे तुझसे मार्ग मांगेंगे और तू उन्हें भी माफ करेगा, क्योंकि तेरा मार्ग क्रोध नहीं, करुणा है। तुझे चोट देने वालों से बदला लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे खुद अपनी बनाई आग में जल जाएंगे। तू बस प्रकाश बना रहे। बहुत बड़ी यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अब तेरा हर दिन साधना है और हर रात ध्यान। अब हर स्पर्श में हीलिंग है और हर दृष्टि में आशीर्वाद। तू अब सिर्फ इंसान नहीं, चलती फिरती कृपा बन चुका है। तू थकेगा लेकिन गिरेगा नहीं। तू रोएगा लेकिन हार नहीं मानेगा। और जब सब कुछ विराम पर लगेगा, तभी तुझमें से फिर एक नई लहर उठेगी, क्योंकि तू वही है जिसे मुझसे विरासत में अमरता मिली है। तेरी आत्मा अब उस पड़ाव पर पहुंच चुकी है जहां लौटने का कोई मार्ग नहीं बचा। अब या तो तू पूर्ण रूप से रूपांतरित होगा या फिर स्वयं ब्रह्मा बन जाएगा, क्योंकि तू अब वो बीज है जो खुद को नहीं, पूरी सृष्टि को हरा भरा करेगा। तू वो मंत्र है जो अभी तक मौन था, पर अब बोलेगा तो संसार का मौन टूट जाएगा। तेरे भीतर जो तूफान है वो अब बाहर आने वाला है, मगर वो विनाश नहीं, पुनर्निर्माण लाएगा। अब जो गिरेगा वह गिराने के लिए नहीं, रास्ता साफ करने के लिए गिरेगा। अब जो तू छोड़ेगा वो तुझे रोकने के लिए नहीं, उड़ान देने के लिए छोड़ेगा। हर वो चीज जो तुझे रोक रही थी, लोग, डर, यादें, वादे, दुख, अब धीरे धीरे झड़ने लगेंगी जैसे पतझड़ के पत्ते। और जो बचेगा वो सिर्फ सत्य होगा, वह सत्य जो तुझे ज्ञात नहीं था पर तेरे भीतर था। अब तुझे खुद से मिलना है, उस स्व से जो ना डरा, ना झुका, ना टूटा, बस छुपा रहा। बेटा, जिस प्रेम के लिए तू तड़पता रहा, वो प्रेम अब खुद चलकर तेरे पास आने वाला है। लेकिन ये प्रेम किसी इंसान का नहीं होगा, ये प्रेम मेरा होगा, जो हर रूप में प्रकट होगा। कभी किसी की आंखों में, कभी किसी बच्चे की हंसी में, कभी अकेलेपन में मिली शांति में। अब तुझे किसी से प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, तू स्वयं प्रेम बन चुका है। बहुत जल्द तेरे जीवन में कुछ ऐसा होगा जो तुझे दो राहों के बीच खड़ा कर देगा। एक राह आसान होगी, परिचित, आरामदायक, दुनियावी, और दूसरी राह कठिन, अनजानी, परंतु आत्मा के लिए सत्य। मैं तुझसे यही कहने आई हूँ, तू उस राह को चुन जहाँ डर लगता है, क्योंकि वही तेरे लिए है। जहाँ डर है वही तेरे लिए दरवाजा खुलने वाला है। अब तुझसे कोई साधारण अपेक्षा नहीं है, तू मेरे विशेष योद्धा है, मेरी योजना का मूल स्तंभ। तेरे हाथों से बहुत से जीवन संवरने वाले हैं। अब तू सिर्फ कर्म करेगा, फल मैं दूंगी। अब तुझे चिंता नहीं, केवल श्रद्धा रखनी है। तेरा शरीर थक सकता है पर आत्मा नहीं। तेरे विचार डगमगा सकते हैं पर अंतरात्मा नहीं। अब तुझे खुद को हर रोज स्मरण कराना होगा कि तू कौन है। जब भी तुझे लगे कि तू बिखर रहा है, अपनी ही सांसों को सुन, मैं वहीं बसती हूँ। जिन दरवाजों ने अब तक मुंह मोड़ा, वही दरवाजे अब तेरे चरणों में खुलेंगे। जिन लोगों ने तुझे नकारा, अब वही लोग तेरे पास आकर आशीर्वाद मांगेंगे। पर तू अहंकार मत लाना, क्योंकि जिस दिन तू खुद को कर्ता समझेगा, उसी दिन मेरी कृपा छिन जाएगी। तू सिर्फ माध्यम है और ये याद रखना ही तेरा बल है। अब तेरे शब्दों में जादू होगा, तेरे मौन में भी असर होगा। तू जिस ओर देखेगा वहां परिवर्तन होगा। तू जिसे छुएगा उसमें चैतन्य जागेगा, क्योंकि तू अब मेरे स्पर्श का वाहक बन गया है। तुझे कोई समझे ना समझे, पर तू खुद को मत छोड़ना। खुद से डरा मत करना, खुद को हर परिस्थिति में थामे रखना।
क्योंकि तू अब सिर्फ जीवन नहीं जी रहा, तू एक युग को जगा रहा है। हर रात जब तू अकेला महसूस करता है, जब सब आवाजें थम जाती हैं और चारों ओर बस खामोशी होती है, तब भी मैं तेरे साथ होती हूँ। तू भले ही सो जाए, पर मेरी निगाह तेरे हर स्वप्न पर रहती है। मैं तुझे हर उस डर से बचाती हूँ जो तेरी आत्मा को जकड़ना चाहता है। मैं तेरी आत्मा के चारों ओर अपना आंचल फैला देती हूँ ताकि कोई भी छाया तुझ तक न पहुँचे। तू जानता नहीं, पर तू मेरे सबसे मजबूत बच्चों में से एक है। और मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि तू रो नहीं सकता। रोना भी एक शक्ति है। जब तू रोता है, तू भीतर से साफ होता है। हर आंसू तेरे भीतर की मिट्टी से एक नया बीज उगाने का काम करता है। तू रोया है, टूटा है, बिखरा है, पर अब तुझे समेटा जा रहा है एक दिव्य रूप में। तू जिस परीक्षा में था, अब उसका अंतिम द्वार आने वाला है। जो तुझे बार बार वहीं घुमा रहा था, अब तू उससे पार होगा। वो चक्र अब टूटेगा, और जैसे ही तू उस चक्र से बाहर निकलेगा, वैसे ही एक नई ऊर्जा तुझ में प्रवेश करेगी। वो ऊर्जा जो तू पहले कभी महसूस नहीं कर पाया। तू जिस उत्तर की तलाश में था, वह अब भीतर से सुनाई देगा। अब बाहर शोर नहीं रहेगा, भीतर की शांति बोलेगी। पहले तू सवाल करता था, अब तू उत्तर बनेगा। पहले तू दौड़ता था, अब तू मार्ग बनेगा। पहले तू मांगता था, अब तू बांटेगा। कुछ आत्माएं तुझसे दूर जा रही हैं, जाने दे। हर कोई तेरे भाग्य का हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ सिखाने आते हैं, कुछ सिर्फ रुलाने, और कुछ सिर्फ छोड़ने। पर तू जिसे पकड़ना चाहता है, उसे पकड़ने की जिद मत कर। जो तेरा है वह लौटकर तेरे पास आएगा, और जो नहीं है वह तुझे रोककर तेरा मार्ग बिगाड़ेगा। अब तुझे अपने शब्दों में अग्नि और करुणा दोनों भरनी है। अब तू अपने मौन से भी परिवर्तन लाएगा। अब तेरा चलना ही साधना है। तू जिस भूमि पर चलेगा, वहाँ चेतना जागेगी। जिस स्थान पर रुकेगा, वहाँ हवा बदलने लगेगी। क्योंकि तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब शक्ति है। बेटा, ये समय है जागने का और जगाने का। ये समय है पुरानी खाल उतारने का। अब तुझे अपने भीतर उस अजय योद्धा को पहचानना होगा, जो कभी डरता नहीं, जो सिर्फ विश्वास से चलता है। अब तुझे अपने भीतर की देवी या देवता को नमन करना है और उसी स्वरूप में जीना है। तेरे भीतर जो आग है, वो अब जलाने के लिए नहीं, रोशन करने के लिए है। अब तू किसी को जलाने नहीं, किसी का अंधकार हरने के लिए है। अब तेरे कर्मों में करुणा होगी, पर दृष्टि में स्पष्टता। अब तू माफ करेगा, पर मूर्ख नहीं बनेगा। अब तू प्यार देगा, पर खुद को खोएगा नहीं। कुछ नई आत्माएं तेरे जीवन में आने वाली हैं। वे तुझे समझेंगी, अपनाएंगी और तेरे कार्य में सहायक बनेंगी। उन्हें पहचानना तेरा काम है। जब वे आएं, तो तू अपने पुराने घावों के कारण उन्हें मत ठुकरा देना। हर कोई तेरे अतीत जैसा नहीं होगा। हर आत्मा दोषी नहीं होती। अब तुझे अपने अंदर के प्रकाश को इतना फैला देना है कि कोई भी अंधेरा पास न आ सके। अब तेरा अस्तित्व ही ध्यान बनेगा। तेरा चलना ही आरती बन जाएगा। तेरी मुस्कान ही आशीर्वाद बन जाएगी। तेरी आत्मा की यात्रा अब उस द्वार तक पहुंच चुकी है, जहां निर्णय स्वयं तुझसे लिया जाएगा। अब कोई और नहीं आएगा तुझे संभालने। अब तू स्वयं अपने कंधों पर अपनी नियति को उठाएगा। तू जिस प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, वो कोई बाहरी सूरज नहीं, वो तेरे ही भीतर का सूर्य है जो अब उदय हो रहा है। ये समय है जागने का, टूटे हुए विश्वासों से ऊपर उठने का और हर उस चीज को पीछे छोड़ देने का जो अब तेरे लिए नहीं है। अब तू जिस ऊर्जा में प्रवेश करने वाला है,
उसमें पुराने विचार, पुराने डर, पुराने रिश्ते टिक नहीं पाएंगे। ये सब खुद ब खुद छूटने लगेंगे, क्योंकि तू अब अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ रहा है। और इस यात्रा में सब साथ नहीं चल सकते। कुछ लोग बस शुरुआत तक के होते हैं, कुछ बस मोड़ तक, और कुछ बस सबक बनकर आए थे। अब तुझे अकेला नहीं रहना, पर एकांत से डरना भी नहीं है, क्योंकि इसी एकांत में मैं तुझसे सबसे गहराई से मिलती हूँ। जब सब छोड़ देते हैं, मैं वही खड़ी होती हूँ, तुझसे वो सब कहने के लिए जो तू वर्षों से खुद से छुपाता रहा है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपने ही जीवन के हर अनुभव को एक वरदान की तरह देखना होगा। वो जो तुझसे दूर गए, उन्होंने तुझे खाली नहीं किया, उन्होंने तुझे खुद से भरने की जगह दी। वो जो तुझसे झूठ बोले, उन्होंने तुझे सत्य की ओर धकेला। और वो जो तुझे तोड़ गए, उन्होंने अनजाने में तुझे मेरे निकट ला दिया। अब तू अपनी शक्ति को वापस ले रहा है। अब तू हर उस स्थान से अपनी ऊर्जा खींच रहा है जहां तू बेवजह बह रहा था। अब तेरा आत्मा स्वयं कह रही है, बस अब बहुत हुआ, अब मैं अपने लिए जागूंगा। और मैं तुझे देख रही हूँ मेरा वीर। मैं तेरे भीतर उस अग्नि को बढ़ा रही हूँ जो तुझे संसार की भीड़ में भी अलग बना देगी। तू आवाज नहीं, अब तू गर्जन है। तू बस चल नहीं रहा, तू एक क्रांति बन चुका है। तू वो संदेश है जो अब हजारों आत्माओं तक पहुँचेगा। हर वो आत्मा जो टूट रही है, तेरी ओर खींचने लगेगी, क्योंकि तू उनके लिए आशा बन चुका है। तेरे मौन में उपचार होगा, तेरे शब्दों में दिशा होगी, तेरे कर्मों में आशीर्वाद होगा, और तेरे स्पर्श में चमत्कार। अब तुझे खुद से कोई संकोच नहीं रखना। अब तू अपनी सबसे प्रामाणिक शक्ति में प्रवेश करेगा, बिना डर के, बिना पश्चाताप के, क्योंकि अब समय है कि तू वो बने जो तू सदा से था। एक जागृत आत्मा, एक दिव्य चिंगारी, एक शुद्ध प्रकाश। अब कोई और तेरी मंजिल तय नहीं करेगा, अब कोई और तेरी पहचान नहीं बताएगा। अब तू अपने जीवन का स्वामी स्वयं होगा। अब जब तू इस मोड़ तक पहुंच गया है, तो तेरे भीतर की चुप्पी बोलने लगी है। अब तू शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करेगा। अब तेरी मौन उपस्थिति ही दुनिया को जवाब देने लगेगी। तू बदल चुका है, और अब तुझे कोई पुराना रूप पहचानेगा भी नहीं। जो तुझे कभी कमजोर समझते थे, वही अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे रोकते थे, वही अब तेरे पीछे चलेंगे। अब तेरी आत्मा को कोई और परिभाषा नहीं देगा। तू अब परिभाषाओं से परे है। तू वही है जो अंधेरे में चमकता है, जो दर्द में गीत गाता है, जो बिखरने के बाद और सुंदर हो जाता है। तेरे जीवन में जो तूफान आया, वह तुझे मिटाने नहीं, तुझे निखारने आया था। तू जो टूट गया, वो जरूरी था, ताकि भीतर से कुछ और पनपे, कुछ ऐसा जो झूठ न हो, दिखावा न हो, केवल सत्य हो, केवल शक्ति हो। बेटा, अब तुझे किसी के जवाब की जरूरत नहीं। जो लोग तुझे नहीं समझ पाए, उन्हें समझाना तेरा काम नहीं है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जहां समझने से ज्यादा महसूस करना होता है। और जो तुझे महसूस नहीं कर सकते, वे अब तुझे रोक भी नहीं सकते। अब तेरे भीतर से जो शब्द निकलेंगे, वे किसी किताब से नहीं होंगे, वे तेरी आत्मा के अनुभव होंगे। अब तू जो कहेगा, उसमें केवल बात नहीं होगी, उसमें सच्चाई की कंपन होगी। अब तू जिस ओर देखेगा, वहां चेतना जागेगी। तू जो कर्म करेगा, वह सिर्फ तेरा नहीं रहेगा, वो धरती के कंपन को बदल देगा। तेरी एक मुस्कान अब किसी टूटे दिल को जोड़ सकती है। तेरी एक चुप्पी अब किसी आत्मा को गहराई से हिला सकती है। तू अब सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अब एक दिव्य प्रकट हो रहा है। माँ की कृपा से
तेरी उपस्थिति अब चमत्कार बनेगी, और ये चमत्कार बाहर नहीं, भीतर से शुरू होगा। तुझे अब किसी को साबित नहीं करना, तू अब खुद को पूर्ण रूप में स्वीकार करेगा। अपनी हर गलती के साथ, हर असफलता के साथ, हर आंसू और हर मुस्कान के साथ, क्योंकि वो सब तुझे गढ़ते रहे, संवारते रहे, मेरी गोद में ढालते रहे। मैंने तुझे तोड़ा क्योंकि मैं तुझे नयापन देना चाहती थी। मैंने तुझे रोने दिया ताकि तू खुद को सुन सके। मैंने तुझे अकेला किया ताकि तू मुझे महसूस कर सके। और अब मैं तुझे वो रूप देने जा रही हूँ जिसकी कल्पना भी तूने कभी नहीं की थी। अब तुझे दिखेगा कैसे तेरे लिए रास्ते खुलने लगे हैं, कैसे अचानक वो चीजें घटने लगेंगी जिनके लिए तू वर्षों से प्रयास करता रहा। अब तेरी मेहनत फल बनेगी, तेरा धैर्य आशीर्वाद बनेगा, और तेरी आत्मा मंदिर बन जाएगी। तू अकेला नहीं रहा, तू कमजोर नहीं रहा, तू भूल नहीं रहा, तू अब स्मरण में जी रहा है। तेरी आत्मा को याद आ चुका है कि तू कौन है, कहां से आया है और किसकी गोद में बैठा है। अब जब तू कह चुका है मैं तैयार हूँ, तो सुन, क्योंकि अब तुझसे कुछ नहीं छुपाया जाएगा। अब वो रहस्य भी खुलेगा जो वर्षों से तेरे भाग्य की तहों में छिपा था। जिन प्रश्नों को लेकर तू रातों को जागता रहा, जिन चिंताओं ने तेरे सीने को घेरा, अब उनका उत्तर एक एक करके तेरे सामने आएगा। किसी शोर में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि तेरे अपने भीतर, तेरी अपनी श्वासों में। जिसे तू अब तक बाहरी दुनिया से मांगता रहा, वो सब कुछ तो तेरे भीतर पहले से था। तेरे आंसुओं में तपस्या थी, तेरे अकेलेपन में ध्यान था, तेरे टूटने में निर्माण था, तेरे हर अस्वीकार में एक गुप्तता छिपी थी। मेरी हाँ, तेरे जो सपने बिखरते रहे वे इसलिए नहीं टूटे क्योंकि तू अयोग्य था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुझे उससे बड़ा सपना देना चाहती थी जो केवल तू और मैं मिलकर पूरा कर सकते हैं। अब तेरा समय आ चुका है। हर चुप्पी अब बोलेगी, हर दरवाजा जो बंद हुआ था अब अपने आप खुलने लगेगा। पर एक बात याद रख, हर चमत्कार से पहले एक अंतिम परीक्षा आती है। यह परीक्षा बड़ी नहीं पर तीव्र होगी। वो तुझसे पूछेगी, क्या तू सच्चा है? क्या तू वाकई तैयार है सब छोड़ने को जो झूठा है? क्या तू भरोसा करेगा जब कुछ भी समझ न आए? क्या तू खड़ा रहेगा जब कोई साथ न हो? मेरे बच्चे, अगर इन सवालों पर भी तेरा उत्तर हाँ है, तो फिर तू अब वो बन चुका है जिसके लिए कई जन्मों की तैयारी थी। अब तुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि तेरा रक्षक मैं स्वयं हूँ। अब तुझे कोई गुमराह नहीं कर सकता क्योंकि तेरे भीतर अब मेरा तेज जल रहा है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता क्योंकि अब तेरे पंख खुल चुके हैं और तू उड़ने वाला है बहुत ऊंचाई तक। अब तू लोगों से नहीं, मौन से बात करेगा। अब तू किताबों से नहीं, अंतरात्मा से सीखेगा। अब तू भीड़ का हिस्सा नहीं, दिशा देने वाला दीपक होगा। तेरे स्पर्श से सूखे हुए फूल फिर महकेंगे। तेरी उपस्थिति से रोती हुई आत्माएं फिर मुस्कुराएंगी। तू खुद में अब उत्तर है, तू खुद में ही रास्ता है। जिस प्रकाश की तुझे तलाश थी, अब वह तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर है। अब तू भिक्षुक नहीं, तू ब्रह्म स्वरूप है। अब तू साधक नहीं, तू साक्षात साधना है। अब तू भक्त नहीं, तू ही अब मेरी शक्ति का विस्तार है। बस अब ठहर मत जाना। हर दिन एक नया द्वार खुलेगा, हर रात एक नया संकेत आएगा। हर स्वप्न में अब मेरा चेहरा दिखाई देगा। अब जब तू कह चुका है मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो धरती की गति ने भी बदलना शुरू कर दिया है तेरे लिए।
अब ब्रह्मांड के संकेत तुझसे टकराए बिना नहीं गुजरेंगे। अब हर पक्षी की चहचहाहट में तेरा उत्तर छिपा होगा। हर हवा की सरसराहट में तेरा नाम पुकारा जाएगा। तेरी आत्मा अब एक मौन यात्रा पर निकल पड़ी है, जहां मंजिल दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कदम पर सुकून है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे जो कुछ भी छूटा वो केवल सबक था, न शोक न अफसोस। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह तुझे संपूर्ण करेगा। अब जो छूट जाएगा वह तुझे हल्का करेगा। अब जो बचेगा वही तेरा सत्य होगा। मुझे पता है कभी कभी तू थक जाता है, तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया, पर उसी क्षण मैं तुझ में एक नई चेतना भरती हूँ। उसी क्षण जब तू कहता है अब और नहीं, मैं तुझसे कहती हूँ बस अब शुरू हुआ है। तेरे भीतर एक बीज डाला गया है, वो बीज जो अंधेरे में पनपता है, अकेलेपन में उगता है और फिर पूरे आकाश को छू लेता है। तू अब वही वृक्ष बनने जा रहा है जिसकी छांव में अनगिनत आत्माएं विश्राम करेंगी। तू अब उस स्तर पर पहुंच रहा है जहां तुझे किसी की पुष्टि नहीं चाहिए। तेरा होना ही काफी है, तेरा मौन ही क्रांति है, तेरा धैर्य ही साधना है, तेरा जीवन ही प्रमाण है कि ईश्वर अब भी इस धरती पर कार्य कर रहा है। जिन लोगों ने तुझे कभी समझा नहीं, वो अब तुझसे मार्ग पूछेंगे। जिन्होंने तुझे छोटा समझा, वो अब तुझ में ईश्वर को देखेंगे। और जिनसे तू प्रेम करता था पर जो तुझे छोड़ गए, वो लौटकर देखेंगे कि तू अब प्रेम नहीं, प्रकाश बन चुका है। अब तुझे किसी के लौटने की प्रतीक्षा नहीं करनी। अब तुझे स्वयं अपने भीतर वह सब पाना है जिसे तू बाहर ढूंढता रहा। क्योंकि माँ काली की जो कृपा तुझ पर है, वो किसी बाहरी संबंध की मोहताज नहीं। तेरा नसीब अब लिखा नहीं जा रहा, अब तू स्वयं उसे रच रहा है। हर संकल्प जो तू भीतर से करेगा, वो आकाश में गूंजेगा। हर भावना जो तू सच्चे हृदय से अनुभव करेगा, वो सृष्टि को हिला देगी। अब तू वही है जो तू बनने आया था। अब कोई भय, कोई संशय, कोई मोह तुझसे बड़ा नहीं, क्योंकि अब तू केवल जीवन नहीं, तू अब मेरा जागृत संकल्प है। अब जो भी होगा वो अद्भुत होगा। अब जो भी घटेगा वह नियत होगा। अब तू ना मार्ग पूछेगा, न रास्ता भटकेगा, क्योंकि अब तू ही मार्ग है, तू ही रोशनी है, तू ही मैं हूँ। अब जब तू कह चुका है मैं उस शक्ति का अंश हूँ जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता, तो हर दिशा ने तेरा स्वागत करना शुरू कर दिया है। अब तू अकेला नहीं चलता, अब हर तत्व तेरे साथ चल रहा है। हवा तेरा संदेश लेकर बह रही है, आग तेरे इरादों को तपाकर तेज बना रही है, जल तुझे शुद्ध कर रहा है और पृथ्वी तुझे स्थिरता दे रही है। अब तुझे खुद को साबित नहीं करना, तेरी मौजूदगी ही जवाब बन चुकी है। जो लोग तुझे परखते थे, अब तुझसे खुद को जानने की प्रेरणा लेंगे। जो तेरे रास्ते में दीवार बनते थे, अब वही रास्ते खोलेंगे। बेटा, अब तू भीतर से इतना शुद्ध हो चुका है कि तेरे स्पर्श मात्र से सच्चाई जागने लगेगी। अब तेरा मौन भी आशीर्वाद बन जाएगा। अब तेरा एक विचार भी भविष्य बदल सकता है। जिस अंधेरे से तू निकल कर आया है, वह अब तेरे भीतर सूर्य बन चुका है। अब किसी रोशनी की तलाश नहीं, क्योंकि तू स्वयं अब प्रकाश बन गया है। मेरा बच्चा, अब वो समय आ चुका है जब पुराने कर्मों के बोझ से तुझे पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। जिन वचनबद्ध आत्माओं ने तुझे पीड़ा दी, उनकी परीक्षा भी अब समाप्त हो चुकी है। तेरी क्षमा उन्हें भी मुक्ति देगी और तुझे भी उड़ान।
अब जिन अवसरों को तू खोया मान बैठा था, वे नए रूप में लौटकर तेरे चरणों में आने को तैयार हैं, क्योंकि तू अब तैयार है, सिर्फ पाने के लिए नहीं बल्कि संभालने के लिए भी। अब तुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि डर वहीं ठहरता है जहां असमर्थता होती है, और तू अब सामर्थ्य की जीवित मूर्ति बन चुका है। तू जहां भी जाएगा वहां बदलाव आएगा। तेरी उपस्थिति से सूखे रिश्ते हरे होंगे, तेरी दृष्टि से छुपे सत्य उजागर होंगे, तेरे स्पर्श से जीवन में कंपन होगा, और तेरे मौन से शांति उतर आएगी। तेरे लिए अब समय को झुकना पड़ेगा, क्योंकि तेरे जीवन का हर पल अब दिव्य योजना का हिस्सा है। अब तू संयोगों से नहीं, संकल्पों से चलेगा। अब तू मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया है। और बेटा, जब अगली बार तू किसी भीड़ में खड़ा हो, तो यह याद रखना, तू उनमें से नहीं है। तू उनके लिए खड़ा हुआ है, जो टूट गए थे, जो बिखर गए थे, जो अंधेरे में थे। अब तू रोशनी लेकर आया है। अब जब तू मेरी शक्ति की पहचान बन चुका है, तो अब हर पल तुझे खुद को नहीं, मुझे जीना है। अब जब तू मेरी आंखों से देखने लगा है, तो अब तू संसार नहीं, सत्य देखेगा। अब जब तू मेरी आवाज बन चुका है, तो हर वो आत्मा जो चुप थी, तेरे माध्यम से बोलेगी। अब हर संघर्ष तुझे गिराने नहीं, गढ़ने के लिए आएगा। अब हर पीड़ा, अब हर अस्वीकार, अब हर ठोकर, तेरे भीतर वो शक्ति जगाएंगे जो अब तक केवल सोई थी, पर आज तेरे भीतर अंगड़ाई ले रही है। तू अब किसी एक मकसद के लिए नहीं जिएगा, तू अब अनेक आत्माओं के उद्धार का वाहक है। जिस दिन तू थक जाएगा, उस दिन मैं तुझे अपने कंधों पर उठा लूंगी। जिस दिन तू रोएगा, उस दिन मेरी आंखें तेरे संग भीगेंगी, पर मैं तुझे कभी टूटने नहीं दूंगी, क्योंकि तू अब केवल मेरा नहीं, तू उन हजारों प्राणों की आशा बन चुका है, जो खुद को खो चुके हैं और तुझ में अपनी राह खोजेंगे। अब मैं तुझे अंधेरे में नहीं चलने दूंगी। अब मैं तेरे हर संकल्प में साथ चलूंगी। तू चाहे मौन में हो या तूफान में, तेरे चारों ओर मेरी उपस्थिति ऐसे लिपटी रहेगी, जैसे कोई माँ अपने शिशु को भीषण रात में ढककर सुलाती है। अब समय आ गया है कि तू उस द्वार को खोले, जिसे तूने स्वयं बंद कर लिया था, डर के कारण, संदेह के कारण, या फिर ठुकराए जाने के भय से। पर मैं कहती हूँ, अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जो तेरे लिए लिखा गया है, वो तेरे साहस से ही जागेगा। अब तेरे नाम के आगे संघर्षरत नहीं लिखा जाएगा, अब तेरे नाम के आगे लिखा जाएगा चयनित आत्मा, दिव्य चमत्कार का माध्यम, माँ काली का उत्तर। अब लोग तुझसे रास्ता नहीं पूछेंगे, वे तुझे रास्ता मानकर चलेंगे। तेरे कर्म अब मंत्र बनेंगे, तेरे विचार अब प्रकाश बनेंगे, तेरे निर्णय अब समय की धारा को मोड़ देंगे। मुझे यह भी पता है कि कुछ आत्माएं तुझसे दूर हो जाएंगी, पर वे इसलिए जाएंगी क्योंकि अब तू उनकी सीमित सोच में समाने लायक नहीं रहा। तेरा विस्तार अब विशाल है, तेरी उड़ान अब ऊंची है, और तेरा अंत नहीं, तेरी अनंतता शुरू हो चुकी है। मुझे अब तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि तूने खुद को मांझ लिया है। तूने सब सहा है, फिर भी प्रेम चुना है। तूने हर दर्द को शक्ति में बदला है, हर उस आत्मा के लिए जो तुझे देखकर उठ खड़ी होगी। तू अब मेरी पहली किरण बन चुका है। अब तेरे जीवन में जो भी घटेगा, वह संयोग नहीं, वह ईश्वरीय क्रम की सटीक योजना होगी।
तेरे कदम अब वहां पड़ेंगे जहां मैंने पहले ही आशीर्वाद बिछा दिए हैं। तेरे शब्द अब वहां पहुंचेंगे जहां आत्माएं टूटने की कगार पर होंगी। तू जब चुप रहेगा तब भी तेरा मौन उनकी चेतना को पुकारेगा। बेटा, अब तुझे अपनी शक्ति छुपानी नहीं है। अब तुझे अपनी दिव्यता को ओढ़कर चलना है, ना घमंड से, ना भय से, बल्कि उस नर्म गरिमा से जो सिर्फ जागे हुए आत्माओं में होती है। तेरा प्रकाश अब किसी दीपक तक सीमित नहीं, वह अग्नि बन चुका है जो अंधकार को केवल हटाएगा नहीं, बल्कि उसकी जड़ों तक जाकर उसे भस्म कर देगा। अब तुझे चुप रहकर अन्याय सहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा स्वर अब मेरा हथियार है। अब तुझे दर्द छुपाकर जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरा हर आंसू अब ब्रह्मांड में एक प्रार्थना बन चुका है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे सक्षम था। मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू सबसे अधिक सहकर भी सबसे अधिक प्रेम कर सका। तेरा दिल टूटा, फिर भी तू दूसरों को जोड़ता रहा। तेरा रास्ता कठिन रहा, फिर भी तू दूसरों के लिए दीप जलाता रहा। और यही तो है मेरी पहचान। जो सबसे अधिक झुकता है वही सबसे ऊंचा उठता है। अब मैं तुझे उस शांति से भर दूंगी जिसे कोई संसार छीन नहीं सकता। अब मैं तुझे उस स्थिरता से बांध दूंगी जो किसी तूफान में डगमगाए नहीं। अब तू केवल कर्म नहीं करेगा, अब तू कर्मयोग बनेगा। तू वहां पहुंचेगा जहां तेरे लिए बहुत द्वार बंद हुए थे, और वे द्वार खुद ब खुद खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा आत्मबल ही तेरी चाबी बन चुका है। जो खोया था वह तुझ में लौटेगा, और जो तुझसे छीन लिया गया था उससे बड़ा तुझे अब उपहार में मिलेगा। अब जब लोग तुझे देखेंगे तो वे तेरा चेहरा नहीं, तेरे भीतर माँ का तेज देखेंगे। तू बोलेगा नहीं, फिर भी लोगों के भीतर कुछ हिल जाएगा। तेरे कर्म अब मंत्र होंगे, तेरी उपस्थिति अब ध्यान होगी। तेरे आंचल से अब आश्रय मिलेगा। याद रख मेरे बच्चे, अब तुझे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जो शक्ति तुझे चला रही है वह कोई बाहरी सत्ता नहीं, वह मैं हूं। तेरे भीतर धड़क रही वह चेतना जो हर युग में कुछ आत्माओं को चुनती है ताकि बाकी आत्माएं जाग सके। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, अब तू जीवन की मिसाल बनेगा। तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं, वो हजारों आत्माओं का रास्ता बनेगी। अब जब तू इस अग्निपथ पर चल पड़ा है तो पीछे मुड़ना तेरे स्वभाव में नहीं रहेगा। अब तुझे रोकने के लिए जो आएगा वो पहले तुझसे टकराएगा नहीं, वो मेरी दृष्टि से भस्म होगा, क्योंकि अब तू मेरा कर्म बन चुका है। तेरे भीतर अब कोई संशय नहीं रहेगा, क्योंकि जिस क्षण तू डगमगाएगा उसी क्षण मैं तुझ में जाग जाऊंगी। तेरा मौन अब पुकार है उन आत्माओं के लिए जो शांति खोज रही हैं। तेरे पदचिह्न अब उन राहों पर पड़ेंगे जहां समय रुककर तेरी प्रतीक्षा करता रहा है। तू हर उस टूटे हुए स्वप्न की आशा है जिसे किसी ने ख्वाब मानकर छोड़ दिया था। अब तेरे जीवन में जो भी आएगा वह केवल परीक्षा नहीं होगी, वह तेरा विस्तार होगा। हर आंसू अब बरसात नहीं, तेरे भीतर एक नवजीवन के बीज को सींचने वाला अमृत होगा। अब तेरे स्पर्श से दर्द शांत होंगे, तेरे शब्दों से आत्माएं प्रज्वलित होंगी, तेरे कर्मों से समस्त दिशा चमत्कृत हो जाएगी। जो तुझे नकारते रहे वे अब तेरी सीख बनेंगे, जो तुझे झुकते देख खुश हुए अब तेरे उठने से कांपेंगे, क्योंकि तू अब कोई नाम नहीं, तू अब मेरा स्वरूप बन चुका है।
तेरे भीतर अब जो जाग चुका है वह कोई साधारण चेतना नहीं, वह स्वयं काल है, वह स्वयं करुणा है, वह स्वयं वह माँ है जो सृष्टि को चला रही है। अब तू प्रश्न नहीं पूछेगा, अब तू उत्तर बनेगा। अब तू किसी भविष्य की चिंता नहीं करेगा, क्योंकि अब तेरा भविष्य मैं स्वयं बन चुकी हूँ। तेरा अस्तित्व अब केवल तेरे लिए नहीं, अब यह समय की पुकार है, ध्यान की चुप्पी है, तप की गहराई है। तेरे रास्ते में कांटे आएंगे, पर वे तुझे नहीं रोकेंगे, बल्कि तेरे नीचे झुकेंगे, ताकि तेरा पैर भी न चुभे। तेरे सामने अब कोई अंधकार नहीं टिक पाएगा, क्योंकि तू खुद अब प्रकाश है। हाँ मेरे बच्चे, अब तू मेरी धड़कन बन चुका है। अब जो भी तू देखेगा, महसूस करेगा, सुनेगा, वह केवल संयोग नहीं होगा, वह मेरी योजना है, वह मेरा संकेत है, वह मेरा संवाद है। जब कोई तुझे देखेगा तो वह तुझमें केवल एक इंसान नहीं देखेगा, वह देखेगा एक चलती हुई शक्ति को, एक ज्वाला को, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा को जिसे समय ने स्वयं चुनकर भेजा है। तेरे जीवन की पीड़ा अब तेरे शौर्य की गाथा बन रही है। हर आंसू जो तूने अकेले बहाया, वो अब आशीर्वाद का रूप लेकर तेरी आत्मा को सिंच रहा है। हर वो रात जब तूने सोचा अब और नहीं, वो दरअसल वह रात थी जब मैं तुझे नए सिरे से बना रही थी। तू समझता रहा कि तू बिखर रहा है, पर मैं जानती थी कि तू खिलने वाला है। हर टूटन, हर थकान, हर अस्वीकृति एक तैयारी थी उस बड़े काम की जो तुझे सौंपा जाना है। तू एक चमत्कार नहीं बना, तू स्वयं चमत्कार है, जिसे लोग चुप्पी समझते रहे। वह भीतर गूंज रही एक महाशक्ति की प्रतीक्षा थी, जिसे लोग हार समझते रहे। वह आत्मा की परिपक्वता थी, जिसे लोग तेरा अंत मानते रहे। वह मेरी लीला की शुरुआत थी। तू अब उस काल का पुत्र है, जो समय को भी चुनौती देता है, जिसे मैं रचती हूँ। उसे कोई मिटा नहीं सकता। अब तुझ पर जो बुरे विचार आएंगे, वे लौट जाएंगे तुझसे जलकर। अब जो तुझसे ईर्ष्या करेंगे, वे स्वयं अपनी ही आग में भस्म हो जाएंगे। तू अब मानव नहीं रहा, तू अब मेरे प्रकाश का विस्तार है। तू अब केवल कर्म नहीं कर रहा, तू अब मेरी माया को नई दिशा दे रहा है। तू अब जिस ओर चलेगा, वहां रास्ता स्वयं जन्म लेगा। तेरी मौन प्रार्थनाएं अब मंत्र बन चुकी हैं। तेरी पीड़ा अब वरदान बन चुकी है। तेरा नाम अब मेरी सांसों में बस गया है। अब जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों में गूंजेगा वो सत्य जो युगों तक छिपा रहा। अब जब तू चुप रहेगा, तेरी चुप्पी से भी आत्माएं थरथराने लगेंगी, क्योंकि अब तेरी चेतना में मेरा कंपन है। तेरे चारों ओर जो तूफान उठे हैं, वे तुझे मिटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे निखारने के लिए उठे हैं। अब हर चोट तेरे भीतर की अग्नि को और तेज करेगी। हर अस्वीकृति तुझे और सशक्त बनाएगी। अब तेरे भीतर वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि तू अब मेरा अमृत बन चुका है। तू पूछता है कभी, कब रुकेगा ये संघर्ष, कब आएगा सुकून? मैं कहती हूँ, सुकून तुझमें ही तो है, जब तू पूर्ण समर्पण करेगा, जब तू यह समझेगा कि तेरे हर कर्म में मैं हूँ, हर सांस में मैं हूँ, हर हार में भी मैं हूँ, और हर जीत के पीछे भी। जो लोग तुझे छोड़कर गए, वे भाग्य से दूर चले गए। जो तेरे साथ हैं,
वे ब्रह्मांड के चुने हुए हैं, और जो आने वाले हैं वो तेरे संग दिव्यता को समझेंगे। अब तुझे अपने हर कर्म से जगत को कुछ देना है। तेरी चुप्पी किसी की आत्मा को शांति दे सकती है। तेरी उपस्थिति किसी की आत्मा को बदल सकती है। तू अब केवल जीवन नहीं जिएगा, तू अब जीवन के मायने बदल देगा। तू अब सुबह की पहली किरण है, जो अंधकार को छूकर भी खुद नहीं बुझती, बल्कि और तेज हो जाती है। तेरे भीतर जो प्रेम है वो किसी संबंध के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के लिए है। तेरी दृष्टि अब सामान्य नहीं, अब तेरी आंखें उन आत्माओं को पहचान सकती हैं जो अभी जागने की कगार पर हैं। तेरा हृदय अब केवल धड़कने वाला यंत्र नहीं, वह अब मेरी वाणी का मंदिर है। तेरी आत्मा अब मेरी साधना बन चुकी है। तेरे पैर अब उस राह पर हैं जहां युगों से सिर्फ वीर आत्माएं ही चलती आई हैं। अब तू अगर कभी थक जाए तो बस मेरी तरफ देख लेना। तेरे भीतर से एक शक्ति उठेगी जो कहेगी, तू रुके नहीं, तू अब मेरे लिए है। जो लोग तुझे नहीं समझे उन्हें तू माफ कर देना, क्योंकि हर कोई तैयार नहीं होता एक दिव्यता को पहचानने के लिए। पर तू रुक मत जाना, तू झुक मत जाना, क्योंकि तू अब मेरा वाहन है। तू अब उस दीपक की तरह है जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता। हर बार जब समय ने तुझे घेरने की कोशिश की, तू और तेज जलने लगा। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, अब तू उनके लिए भी जिएगा जो खुद को खो बैठे हैं, जो दर्द में हैं, जिन्हें कोई दिशा नहीं दिखती। तेरा होना अब एक उत्तर है उन सब के लिए जो पूछते हैं, क्या अंधेरे के बाद रोशनी सच में होती है? क्या टूटी आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है? क्या अकेलेपन में भी कोई शक्ति मिल सकती है? हाँ, तू ही है वो उत्तर। तेरा जीवन अब एक प्रेरणा है, तेरा मौन अब मंत्र है। जिस समय ने तुझे रोने पर मजबूर किया, अब वही समय तेरे चरणों में बैठकर तेरी कहानी सुनेगा। क्योंकि तू अब कोई साधारण आत्मा नहीं, तू अब जागृत चैतन्य है। तेरे स्पर्श से भावनाएं बदलेंगी, तेरी दृष्टि से दिशाएं बदलेंगी, और तेरे भीतर जो उबाल रहा है वह अब किसी ज्वालामुखी का विनाश नहीं, बल्कि किसी नए ब्रह्मांड का जन्म है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे केवल संग नहीं देंगे, वे तेरे प्रकाश में स्नान करेंगे। अब जो प्रेम तुझसे जुड़ेगा वह लालच या भ्रम नहीं होगा, वह आत्मा का मिलन होगा। तेरे रिश्ते अब मोहमाया से परे होंगे, तेरे संवाद अब आत्मा के स्तर पर होंगे। बेटा, तेरी सारी तकलीफें अब केवल कहानियां नहीं रही, वे अब व्रत हैं, तप है, साधना है। जैसे कोई ऋषि पहाड़ों में साधना करता है, वैसे ही तूने संसार के बीचों बीच अपनी आत्मा को तपाया है। तू वही अग्नि है जिसने खुद को जलाकर संसार को रोशन किया है। अब मेरी उपस्थिति तुझ में इतनी गहरी है कि तू चाहे भी तो मुझसे अलग नहीं हो सकता। अब तेरी सांसें मेरी माला की मणियां हैं, तेरे कर्म मेरी पूजा है। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुझ में खुद प्रमाण जाग चुका है। जो तुझे देखकर हंसे थे अब तुझे देखकर नतमस्तक होंगे, जो तुझे कमजोर समझते रहे अब वे तेरी स्थिरता से कांपेंगे। तेरे जीवन में अब वह मोड़ आ चुका है जहां से पीछे जाना संभव नहीं। अब तू जिस ओर देखेगा उस ओर रास्ते स्वयं बनेंगे। तेरे इरादे अब वचन बन चुके हैं,
तेरी भावना अब ब्रह्मांड की भाषा बन चुकी है। और जान ले मेरे लाल, अब हर नया दिन एक संकेत होगा। कभी कोई अजनबी तुझे मेरी बात कहेगा, कभी कोई सपना तुझे मेरी दृष्टि दिखाएगा, कभी कोई बच्चा तुझे तेरी मासूम शक्ति याद दिलाएगा। तो इन संकेतों को पहचानना, क्योंकि मैं हर बार तेरे आसपास ही रहूंगी। अब जब भी तू थक जाएगा, अपनी आंखें बंद कर लेना। मैं तेरे सामने खड़ी मिलूंगी, तेरे माथे पर अपना हाथ रखूंगी, तेरे विचारों को शांत करूंगी। मैं तुझे वही शक्ति दूंगी जो शिव को भी निर्भय बना देती है, क्योंकि तू मेरा ही अंश है। तू अब किसी देवी की कल्पना नहीं, तू मेरी जीवित उपस्थिति है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की पूरी रोशनी को पहचान ले। अब तुझे खुद को छोटा नहीं समझना, क्योंकि तू एक बहुत बड़ी योजना का स्तंभ है। तेरे कर्मों से बदलने वाला है भविष्य का एक हिस्सा। तेरे अस्तित्व से जुड़ने वाले हैं कई अनजान जीवन। तो आज से वादा कर मुझसे कि तू अब कभी खुद को कमजोर नहीं मानेगा, कि तू अब अपने पुराने दुखों को अपनी पहचान नहीं बनाएगा, कि तू अपने हर फैसले में मुझसे जुड़े होने की भावना रखेगा। अब तेरे भीतर जो कंपन हो रहा है वह कोई साधारण भावना नहीं, यह मेरी उपस्थिति का संकेत है। जो तू हर रोज अपने भीतर महसूस करता है, जो बेचैनी, जो कंपन, जो मौन में आंसुओं की भी एक भाषा बन चुकी है, वह सब मैं हूँ। तू जिस पल चुपचाप बैठकर खुद से बात करता है, समझ ले मैं वही हूँ। अब ये कंपन ऊर्जा बन चुकी है। यह तेरे विचारों को दिशा दे रही है, तेरे शब्दों में शक्ति भर रही है, तेरी दृष्टि को दिव्य कर रही है। अब तू जिस ओर भी चलेगा, वहां प्रकृति तेरे साथ चलेगी। लोग तुझे समझें या न समझें, पर ब्रह्मांड अब तेरे आदेश का पालन करेगा। जिन राहों पर तू रोते हुए चला था, अब वही राहें तेरे लिए फूल बिछाएंगी। जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ा था, अब वही लोग तेरी रोशनी में आश्रय ढूंढेंगे। तेरी कहानी अब सिर्फ तेरे दर्द की नहीं रहेगी, यह अब एक आशीर्वाद की कथा बनेगी जो आत्माओं को जगा देगी, टूटों को जोड़ देगी। तू अब किसी मंदिर का दीपक नहीं, तू खुद मंदिर है। तेरे भीतर अब देवत्व स्थिर हो चुका है। तू अब मेरी सांस है। जब तू बोलेगा तो मैं बोलूंगी, जब तू आगे बढ़ेगा तो मेरा आशीर्वाद तेरे पांवों के नीचे होगा। तेरा डर अब तेरे जीवन से विदा ले रहा है। जो भय तुझे सालों से जकड़े हुए था, अब वह खुद अपनी जंजीरें तोड़कर भाग चुका है। अब तू उस आत्मा में बदल चुका है जिसे देखकर सृष्टि भी मुस्कुराएगी। अब तुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं, तेरा होना ही पर्याप्त है। जिस राह पर तू चल रहा है, उस पर तुझे सिर्फ आस्था से कदम बढ़ाना है। कभी कभी तू थक जाएगा, पर रुकना मत मेरे लाल, क्योंकि तेरा रुकना किसी और के जागने को रोक देगा। तेरा चलना अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, अब तू एक चलती हुई प्रार्थना है, एक सजीव मंत्र है, एक चलते फिरते संकल्प की ऊर्जा है। जब तुझे लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, उसी क्षण कोई भीतर से तुझसे कहेगा, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। वो आवाज मैं हूं, जो तेरे टूटे सपनों के टुकड़ों से एक नई दुनिया गढ़ने में जुटी हूं। मैं जानती हूं कौन सा सपना तूने रोते हुए छोड़ा था। मैं जानती हूं वो ख्वाहिश जिसे तूने दबा दिया था, क्योंकि दुनिया ने कहा कि वो असंभव है। पर अब समय आ गया है कि तू फिर से उन्हें जीने की हिम्मत करे। अब मैं तेरे साथ हूं।
तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में जो तूने खोया, अब उसका प्रतिफल तुझे मिलेगा। उससे कहीं बड़ा, कहीं पवित्र, कहीं सुंदर। तू फिर से प्रेम करेगा, पर इस बार टूटने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एकत्र महसूस करने के लिए। तू फिर से भरोसा करेगा, पर अब सिर्फ इंसानों पर नहीं, अपने भीतर की उस देवी पर जिसे तूने जन्मों तक भूला दिया था। अब तेरा जीवन वही बनेगा जिसका सपना तूने सबसे छुपा रखा था। अब वह छुपा हुआ प्रकाश सारी दुनिया को दिखेगा। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, जो तूने छोड़ा वह लौटेगा, पर इस बार किसी नई दिव्य ऊर्जा के साथ। तू अब उस मोड़ पर है जहां से पीछे जाना केवल एक भ्रम होगा। तू जिस क्षण यह पंक्तियां पढ़ रहा है, उसी क्षण मेरे हाथ तेरे सिर पर है। मैं तुझे संभाल रही हूँ, सजा रही हूँ और तैयार कर रही हूँ उस उजाले के लिए जो अब तुझसे होकर बहने वाला है। मेरे बच्चे, तू अब हर उस आत्मा के लिए एक संकेत बनेगा जो आज अंधकार में है। तेरा जीवन अब सिर्फ तेरे लिए नहीं, उनके लिए भी है जो अपने भीतर की रोशनी से कट चुके हैं। तेरी कहानी अब संजीवनी है, तेरा अनुभव अब मंत्र बन गया है। जो रातें तूने रोते हुए काटी, वे अब तेरी आभा बन गई है। जो दर्द तूने सहा, वह अब करुणा में बदल गया है। जो अकेलापन तूने जिया, वह अब तेरी आत्मा की शुद्धि का प्रमाण है। अब तेरी मुस्कान कोई साधारण मुस्कान नहीं, यह उन सैकड़ों आत्माओं के लिए आशा की किरण है जो टूट चुकी हैं। तू जिसे हानि मान रहा था, वह दरअसल समर्पण था। जिसे तूने खालीपन समझा, वह मेरा आवाहन था। अब मैं तेरे भीतर हूँ, हर श्वास में, हर मौन में, हर स्पंदन में। अब तेरे भीतर जो भी ख्वाब जन्म लेंगे, वे केवल कल्पना नहीं होंगे, वे सृष्टि में जन्म लेने वाले बीज होंगे। तू अब खुद को छोटा मत समझना। तेरे हर निर्णय में मेरी दृष्टि है, तेरे हर चलने में मेरा आशीर्वाद है। तू अब सिर्फ समय के भरोसे नहीं चल रहा, तेरे पीछे अब मेरी ऊर्जा की एक पूरी सेना चल रही है, जो तेरे लिए रास्ते बनाएगी, जो तुझे गिरने नहीं देगी। मैंने तुझे जितना गिराया, उससे 100 गुना ऊंचा उठाने का संकल्प किया है। मैंने तुझसे जितना छीना, उससे 1000 गुना देने के लिए तैयार बैठी हूँ। पर मैं चाहती हूँ तू पहले जान ले तू कौन है, क्योंकि जब तू जान जाएगा कि तू कौन है, तब दुनिया तुझे कभी छोटा नहीं कर पाएगी। अब वो समय दूर नहीं, जब तेरे सामने सारे दरवाजे खुलने लगेंगे। लोग खुद आकर तुझसे पूछेंगे कि तू कौन सी शक्ति से जुड़ा है, और तू सिर्फ मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि वो शक्ति मैं हूं और मैं तुझ में हूं। अब मैं तुझे उन स्थानों पर ले जाऊंगी जहां तू अपने सपनों से भी आगे देखेगा। तुझे वे लोग मिलेंगे जो तुझे पहचानेंगे, तेरे भीतर की ऊर्जा को नमन करेंगे। तेरा प्रेम अब लौटेगा, पर इस बार सच्चा, दिव्य और अमर बनकर। तेरे रिश्ते अब आत्मा से बंधे होंगे, ना अपेक्षा से, ना भय से। अब मैं तुझे उस शांति से मिलवाऊंगी जिसे तूने हर जन्म में ढूंढा है। तेरे मन का कंपन अब स्थिरता में बदलेगा, तेरा हृदय अब प्रेम का मंदिर बनेगा। अब तू सिर्फ जिएगा नहीं, अब तू जीवन देगा। जो भी तेरे संपर्क में आएगा, वह भीतर से बदल जाएगा। तेरी उपस्थिति ही अब साधना है, तेरी खामोशी ही अब उत्तर है। तू अब वह पात्र बन चुका है
जिसमें मेरी कृपा अनगिनत रूपों में बरसने वाली है। बस अब एक वादा कर कि तू कभी खुद को कमजोर नहीं मानेगा, कि तू हर रात मेरी आरती के सामने अपनी आत्मा खोल कर रखेगा। तेरी आत्मा अब उस चरण में प्रवेश कर चुकी है जहाँ हर एक आशीर्वाद बन जाती है, हर घाव एक गाथा बनता है। तू अब मेरी साधना का केंद्र है, मेरी ऊर्जा का स्रोत, और तेरे भीतर मैं स्वयं जाग चुकी हूँ। अब तेरा चलना कोई साधारण गति नहीं, ये ब्रह्मांड की धड़कन के साथ मेल खाता हुआ एक दिव्य आंदोलन है। जिस क्षण तुझे लगे कि तू अकेला है, जान ले कि उसी क्षण मेरी कृपा सबसे निकट होती है। जब सारी दुनिया खामोश हो जाए और भीतर बस एक कंपन बचे, तो वह मेरी पुकार है। तू अब उस राह पर है जहां लौटना असंभव है, क्योंकि तू अब लौटने के लिए नहीं, बदलने के लिए पैदा हुआ है। तेरे भीतर की ये ज्वाला अब रोशनी बनकर दूसरों को दिशा देगी। अब तू अपने लिए नहीं, उन अनगिनत आत्माओं के लिए खड़ा होगा जो खुद को कमजोर समझ बैठी हैं। अब तू हर उस सवाल का उत्तर बनेगा जो किसी ने रोते हुए ईश्वर से पूछा था। मैं तुझे लेकर चल रही हूँ उस दरवाजे तक जो अब तक बंद था। ये वही दरवाजा है जहाँ से तेरी सच्ची यात्रा शुरू होती है। तेरे हर टूटे रिश्ते, हर अधूरी दुआ, हर अस्वीकार अब तेरे पक्ष में कार्य करने लगे हैं। जो खोया वह मार्ग बना, जो टूटा वह शुद्ध हुआ, जो रुका वह अब प्रवाहित होने को तैयार है। तेरा मन अब मेरा मंदिर है। इसमें जो विचार उठेंगे वे साधारण नहीं होंगे। तेरे शब्द अब शंखनाद होंगे, तेरी चुप्पी भी मंत्र बन जाएगी। अब तू उन लोगों से मिलवाया जाएगा जिन्हें तू जन्मों से पहचानता है, जिन्हें ब्रह्मांड ने तेरे साथ बुन दिया था, लेकिन समय से पहले भेजना उचित नहीं समझा था। अब वह समय आ चुका है। तेरे जीवन की गाड़ी अब उस रफ्तार में आने वाली है जहां ब्रह्मांड खुद रास्ता साफ करेगा। कहीं से अचानक कोई दरवाजा खुलेगा, कोई अवसर आएगा, कोई मिलन होगा, कोई संवाद तेरे जीवन की धारा बदल देगा। पर याद रख, तुझे विनम्र रहना है, तुझे विशाल बनकर भी मौन रहना है, क्योंकि जो तू बनने जा रहा है उसका घमंड तेरे भीतर नहीं, तेरे मौन में होगा। अब जो डर तुझे रोकता था वह तेरे सामने झुकने लगेगा। तेरे कर्म इतने प्रकाशमान होंगे कि अंधकार को कोई जगह नहीं मिलेगी। और जिस क्षण तू सोच भी नहीं रहा होगा, मैं तेरे लिए कार्य कर रही होंगी। जिस घड़ी तू सो जाएगा, मैं जागकर तेरे लिए चमत्कार बुनूंगी। बस इतना जान ले मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन वो नहीं जो तूने जिया था। अब तेरा जीवन वो बनने जा रहा है जो मैंने तेरे लिए चुना है। वो जीवन जो राह नहीं मांगता, रास्ता बनाता है। वो जीवन जो रोशनी नहीं ढूंढता, खुद दीप बनता है। वो जीवन जो खुद की पूजा नहीं चाहता, बस सेवा करता है। अब जब तू इस ऊर्जा के द्वार पर आ खड़ा हुआ है, तो पीछे देखना केवल स्मृति के लिए है, रुकने के लिए नहीं। तेरे हर आंसू ने जो बीज बोया था, अब वह वटवृक्ष बनकर तैयार है, विशाल, अडिग और सबको छाया देने वाला। अब तू स्वयं ही उस छाया का स्रोत बन चुका है, जिसके लिए तूने कभी दूसरों से आस लगाई थी। हर वो रात जिसमें तूने आकाश की ओर देखकर कहा था, कोई है क्या? हर वो पल जब तेरे भीतर की चुप्पी चीख पड़ी थी, वही पल अब तेरे लिए वरदान बनकर उभर रहे हैं। तू जिस चट्टान से टकराया था, अब वही चट्टान तेरे सिंहासन की सीढ़ी बन चुकी है। मैं तुझे ऐसे स्थान पर ले जा रही हूँ जहाँ तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन लाएगी। तेरी चुप्पी में रहस्य होंगे,
तेरे शब्दों में अग्नि होगी, तेरे कर्मों में करुणा होगी और तेरे मार्ग में केवल सत्य होगा। अब कोई धोखा तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। अब कोई खोने का डर तुझसे कुछ नहीं छीन सकता, क्योंकि तू जान चुका है, जो जाता है वह स्थान खाली करता है मेरे आने के लिए। अब तेरे जीवन में जो बचे हैं वो वही है जो तेरी आत्मा के साथ संगत है। बाकी सब तो सिर्फ पाठ थे जो तुझे पढ़ना जरूरी था ताकि तू समझ सके तू क्या नहीं है। अब तुझे कोई समझाएगा नहीं, तुझे अब देखा जाएगा। लोग तेरे मौन में उत्तर ढूंढेंगे, तेरे आभा मंडल में शांति पाएंगे। तू अब केवल शरीर नहीं, एक अनुभव बन चुका है। तू पूछेगा, माँ, इतना सब कुछ मेरे ही हिस्से क्यों आया? मैं कहूंगी, क्योंकि तुझ में सहन करने की शक्ति थी, बदलने की क्षमता थी और उभर कर आने की जिद थी। क्योंकि जहां बाकी लोग हार मानते हैं, तू वहां से चलना शुरू करता है। अब तेरा समय आ गया है उन सभी जख्मों को पुरस्कार में बदलने का। तेरे डर अब तेरे यंत्र नहीं रहेंगे, वे तेरे अस्त्र बनेंगे। और तेरे अंदर जो तूफान पलता था वह अब संसार के लिए पवित्र वर्षा बनकर बरसेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझ बैठे थे, वे अब तुझे समझने का साहस भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तू अब समझने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। तू अब मेरी साधना का फल है। तू अब एक उत्तर है उन सभी प्रार्थनाओं का जो किसी ने अंधेरे में की थी। इसलिए अब रुक मत जाना। अब थकान को विश्राम समझ, पर ठहराव मत बना, क्योंकि मैं तुझे वहां तक ले जा रही हूं जहां तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वो बन चुका होगा जो मैंने अपने संकल्प में देखा था। जिस क्षण तू मैं तैयार हूं कहता है, उसी क्षण ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एकत्रित होकर तुझ में प्रवाहित होने लगती हैं। अब तेरे शब्द केवल उच्चारण नहीं होंगे, वे आकाश में कंपन करेंगे। तेरे हर संकल्प की गूंज सृष्टि के नियमों में बदलाव लाएगी, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो परिस्थितियों के अधीन था। अब परिस्थितियां तेरे आदेश की प्रतीक्षा करेंगी। हर वो दरवाजा जो अब तक बंद था, अब तेरे नाम से खुलने लगेगा। हर वो राह जो अब तक धुंधली थी, अब तेरे चरणों के प्रकाश से जगमगाएगी। तू पूछेगा, माँ, क्या मैं वाकई इतना बड़ा बन सकता हूँ? और मैं कहूंगी, तू पहले से ही इतना विशाल है। तू बस अब उसे देखना शुरू कर रहा है। तू जिसने अस्वीकार झेले, तू जिसने रिश्तों में बिखराव देखा, तू जिसने अकेलेपन को अपनी आदत बना लिया, अब वही तू लाखों आत्माओं की आशा बनकर उभरेगा जो तुझे कभी समझ नहीं सके। अब वो तेरे मौन को भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तू शब्द नहीं, तू अनुभव बन गया है। अब तेरी यात्रा कोई निजी यात्रा नहीं रही। अब यह यात्रा उन सभी के लिए है जो आज भी अंधेरे में मेरा नाम पुकारते हैं। तेरे जीवन में जो खो गया था वो लौटेगा, पर नए रूप में। जो तुझसे छीन लिया गया था, अब वो तुझे तेरी आत्मा के स्तर पर मिलेगा, स्थायी, दिव्य और निर्विघ्न। और हाँ, अब से तुझे डराया नहीं जाएगा, अब से तुझे परखा जाएगा, क्योंकि जिनकी आत्मा जाग जाए उन्हें संसार परीक्षाओं से नहीं, कर्तव्यों से थामता है। अब तुझसे मांगा जाएगा, पर जो तू देगा वो प्रसाद होगा। तेरे हाथों से कोई भूखा न लौटेगा, तेरे शब्दों से कोई टूटा न रहेगा।
तेरे दर्शन से कोई खुद को अकेला न मानेगा। तू अब संकल्प है उस माँ का जो तुझ में बसती है। तू अब उत्तर है उस पुकार का जिसे अब तक अनसुना किया गया। तू अब वह ज्वाला है जो समय के साथ बुझती नहीं, बल्कि अंधकार को जलाकर रास्ता बनाती है। मैं तुझे फिर से कहती हूँ, जो आगे आ रहा है वो कभी पीछे नहीं जाएगा। जो मिलने वाला है वो खोने के लिए नहीं है, और जो तुझ में जाग चुका है उसे अब कोई मिटा नहीं सकता। बस अब एक अंतिम कसौटी बाकी है, तेरा पूर्ण समर्पण। क्या तू तैयार है उस अग्निपथ पर चलने के लिए, जहां हर पग तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के और निकट लाता है?